क्या आपने कभी सोचा है कि हकीकी अहिया कैसा दुखता है? सुलेमान के हैकल की तकदीस में हम खुदा की मौजूदगी के सबसे ताकतवर मुजाहिर में से एक को देखते हैं। एक ऐसा लम्हा जब आसमान जमीन से जा मिला और खुदा का जलाल इतना शदीद था कि काहिन खिदमत के लिए खड़े भी ना हो सके। मंजर दिल को मूल लेने वाला है। सुलेमान ने सारी बनी इसराइल को इकट्ठा किया है। अहद का संदूक नई मुकम्मल शुदा हैकल में अपनी आरामगाह की तरफ लाया जा रहा है। काहिन और लावी बेशुमार कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। मौसीकार और गुलूकार मुकम्मल हम आहंगी के साथ खुदा की हम्द कर रहे हैं, ऐलान करते हुए वो भला है, इसकी मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। फिर एक गैर मामूली वाकया पेश आता है। खुदावंद का जलाल बादल की मानिंद हैकल को भर देता है, इतना जबरदस्त कि काहिन खिदमत के लिए खड़े भी नहीं हो सकते। लेकिन जो चीज इस लम्हे को खास तौर पर ताकतवर बनाती है वो सुलेमान की दुआ है। वो कुर्बान गाह के सामने खड़ा होकर एक हैरत अंगेज काम करता है। वो खुदा की वफादारी को याद दिलाता है कि किस तरह इसने दाऊद से किए गए हर वादे को पूरा किया। सुलेमान ऐलान करता है, उसने जो भी अच्छे वादे किए थे, इनमें से एक भी नाकाम नहीं हुआ। ये सिर्फ तारीख का सबक नहीं है, ये ईमान की बुनियाद है। सुलेमान मौजूदा लम्हे को खुदा की माजी की वफादारी में जेवर रहा है। फिर सुलेमान एक ऐसा नक्शा पेश करता है जिसे हम अहाइदीम का खाका कह सकते हैं। वो मुख्तलिफ हालात का अंदाज़ा लगाता है जिनमें खुदा के लोग भटक सकते हैं, जैसे दुश्मनों के हाथों शिकस्त, तहत खुश्क साली, वबा, जलावतनी। और हर एक सूरत में वो हैकल की तरफ इशारा करता है कि ये वो जगह है जहां लोग वापस आकर खुदा की तरफ रुजू कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इमारत की नहीं है, बात इस चीज़ की है जो हैकल की नुमाइंदगी करती है, यानी ये मौका के लोग खुद को फरोतन करे, दुआ करे, खुदा का चेहरा तलाश करे और अपनी बारी राहों से बाज आ। खुदा का जवाब फौरी और ज़बरदस्त होता है। आसमान से आग नाजिल होती है और कुर्बानियों को भस्म कर देती है। उसका जलाल हैकल को भर देता है। लोग सजदे में गिर जाते हैं और इबादत करते हैं। 14 दिनों तक वो खुशी के साथ जश्न मनाते हैं इस चीज़ का जो सहीफे के मुताबिक नाकाबिले रसाई थी। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये जिंदा खुदा से एक मुलाकात थी। फिर सहीफे में एक सबसे गहरा वदा आता है। खुदा रात को सुलेमान पर जाहिर होता है और फरमाता है, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं अपने आप को फरोतन करे, दुआ करे, मेरा चेहरा तलाश करें और अपनी बारी राहों से बाज आएं, तो मैं आसमान से सुनूंगा, उनके गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को शिफा दूंगा। ये सिर्फ कदीम इसराइल के लिए नहीं था, ये हर नस्ल में बेदारी के लिए एक नमूना है। ये इस नस्ल के लिए एक नमूना है, तुम्हारे और मेरे लिए। मैंने अपनी जिंदगी में 3 कौमी बेदारियां देखी हैं और कई मौके पर ज़ाती बेदारी का तजुर्बा किया है और हर एक में यही नमूना रहा है। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? पहला, खुदा की माजी की वफादारी को याद करें और बयान करें ताकि आपका मौजूदा ईमान मजबूत हो। दूसरा, ये पहचानें कि बेदारी आजिज़ी, दुआ और तौबा से शुरू होती है। तीसरा, ये समझी कि खुदा की मौजूदगी ही हमारी जिंदगियों को बदलती है। चौथा, दुआ और इबादत को अपनी पहली तरजीह बनाए, न कि आखिरी सहारा। पांचवा, खुशहाली के वक्तों में भी और बहरान के लम्हों में भी खुदा की तरफ रुजू करें। छठा,
याद रखें कि बेदारी का खुदा का वादा आज भी कायम है। हैकल की तकदीस हमें सिखाती है कि बेदारी किसी इंसानी इमारत की तामीर के बारे में नहीं है, बल्कि दिलों को तैयार करने के बारे में है। जैसे सुलेमान ने खुदा की हुजूरी के लिए एक ज़ाहिरी हैकल तामीर की, वैसे ही हमें बुलाया गया है कि हम अपनी जिंदगियों को रूह अल कुद्स का मस्कन बनाएं। वही खुदा जिसने सुलेमान की हैकल को अपने जलाल से भर दिया था, वो तुम्हें और मुझे भी अपनी मौजूदगी से भरना चाहता है। आइए हम इस गहरी सच्चाई को नजरअंदाज न करें। खुदा अपने लोगों के साथ सुकूनत करना चाहता है, चाहे हम जाती जिदोजहद से गुजर रहे हों, कौमी चैलेंजेस का सामना हो या रूहानी तहत का। बेदारी का रास्ता आज भी वही है। अपने आप को आजिज करें, दुआ करें, इसके चेहरे को तलाश करें और अपनी बारी राहों से बाज आए। जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा वादा करता है कि वो सुनेगा, मुआफ करेगा और शिफा देगा। तो आइए मैं आपकी हौसला अफजाई करूं कि सुलेमान और बनी इसराइल की तरह अपनी जिंदगी में खुदा की मौजूदगी के लिए जगह बनाएं। इसके हुजूर अदब और खुशी दोनों के साथ आएं और यकीन रखें कि वो आज भी अपने लोगों के दरमियान अपना जलाल जाहिर करने में खुशी महसूस करता है।